साल 2019 एवेंजर्स एंड गेम के बाद करोड़ों फैंस को लगा था कि मार्वल अपनी सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुका है, लेकिन उसके बाद आई कई फिल्मों ने फैंस को दो हिस्सों में बांट दिया। कोई कहने लगा कि एमसीयू खत्म हो चुका है, तो कोई अब भी उम्मीद लगाए बैठा था कि मार्वल एक बार फिर इतिहास रचेगा। और फिर आया सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2026, एक ऐसा इवेंट जहां सिर्फ फिल्मों की घोषणा नहीं हुई, बल्कि मार्वल ने आने वाले कई सालों के लिए अपने भविष्य की झलक दिखाने की कोशिश की। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि पूरे शो की शुरुआत किसी सुपर हीरो से नहीं, बल्कि एक ऐसे नाम से हुई जिसे कॉमिक्स का सबसे खतरनाक दिमाग कहा जाता है। दोस्तों, सैन डिएगो कॉमिक कॉन सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये वो जगह है जहां दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म और कॉमिक कंपनियां अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स की पहली झलक दिखाती हैं। मार्वल के लिए हॉल एच हमेशा से खास रहा है। यही वो स्टेज है जहां पहली बार एवेंजर्स की घोषणा हुई थी, यहीं इन्फिनिटी सागा का भविष्य दिखाया गया था, और यहीं कई ऐसे पल बने जिन्हें आज भी फैंस याद करते हैं। लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग था। एंड गेम के बाद पहली बार मार्वल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी फैंस का भरोसा वापस जीतना। सोशल मीडिया पर महीनों से सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या मार्वल फिर से पहले जैसा बन पाएगा? जैसे ही हॉल एच की लाइट्स बंद हुई, पूरा हॉल शांत हो गया। हजारों लोग स्क्रीन की तरफ देखने लगे। कुछ सेकंड तक सिर्फ अंधेरा था, फिर धीरे धीरे एक धातु का मास्क दिखाई दिया। उसकी हरी चमक और ठंडी आंखें देखकर कॉमिक्स पढ़ने वाले फैंस तुरंत समझ गए कि इशारा किस तरफ है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर। पूरा हॉल एच अपनी सीटों से खड़ा हो जाता है। लोग चीख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही हैं। आयरन मैन का चेहरा, लेकिन इस बार एक नई पहचान के साथ। ये एक सिनेमैटिक फैन स्टाइल कल्पना है कि आरडीजे को डॉक्टर डूम के रूप में पेश किया जा रहा है, और उसी पल ऐसा महसूस होता है जैसे एमसीयू का पूरा इतिहास एक नए मोड़ पर पहुंच गया हो। ये हैं डूम बॉट्स। कॉमिक्स में डूम बॉट साधारण रोबोट नहीं है। डॉक्टर डूम ने इन्हें सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बनाया, बल्कि अपनी सबसे बड़ी रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया। कई बार कॉमिक्स में एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर को लगा कि उन्होंने डॉक्टर डूम को हरा दिया है, लेकिन बाद में पता चला कि जिससे वे लड़ रहे थे वह असली डूम था ही नहीं, बल्कि एक डूम बॉट था। फिर एक ही सवाल बड़े बड़े अक्षरों में उभरता है, इज डूम मोर डेंजरस दैन थानोस? पूरा हॉल एच फिर शोर से भर जाता है। कोई कहता है नहीं, थानोस ज्यादा ताकतवर है। कोई चिल्लाता है डूम सबसे बड़ा विलन है। और यहीं से मार्वल कॉमिक्स की सबसे पुरानी बहस फिर शुरू हो जाती है। आखिर डॉक्टर डूम और थानोस में ज्यादा खतरनाक कौन है? लेकिन एक बात लगभग हर फैन मानता है, डॉक्टर डूम मार्वल के सबसे खतरनाक और सबसे बुद्धिमान विरोधियों में से एक है, क्योंकि वह सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि योजना, तकनीक और चालों से भी जीतता है। जैसे ही फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम स्क्रीन पर एक साथ खड़ी होती है, पूरा हॉल एच खड़ा होकर तालियां बजाने लगता है। उसी समय बैकग्राउंड में डॉक्टर डूम का मास्क फिर से दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे मार्वल बिना कुछ कहे ये याद दिला रहा हो कि फैंटास्टिक फोर की असली कहानी डॉक्टर डूम के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। कॉमिक्स में विक्टर वॉन डूम और रीड रिचर्ड्स की दुश्मनी वर्षों पुरानी है। दोनों कभी एक ही संस्थान में पढ़ते थे, दोनों दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बनना चाहते थे, लेकिन एक असफल प्रयोग और बढ़ते अहंकार ने उन्हें हमेशा के लिए दुश्मन बना दिया। तब से डूम का एक ही लक्ष्य रहा, रीड रिचर्ड्स को हराकर खुद को दुनिया का सबसे महान दिमाग साबित करना। डूम्सडे की प्रस्तुति के दौरान देखने को मिला। हॉल एच में दिखाए गए फुटेज और कलाकारों की मौजूदगी ने यह संकेत दिया कि थंडरबोल्ट्स में बनी न्यू एवेंजर्स टीम आगे चलकर डॉक्टर डूम के खिलाफ बड़ी लड़ाई का हिस्सा बनेगी। फिल्म थंडरबोल्ट्स के अंत में वैलेंटिना अलेग्रा डी फोंटेन ने येलेना बेलोवा, बकी बार्न्स, यूएस एजेंट घोस्ट, रेड गार्जियन और सेंट्री की टीम को द न्यू एवेंजर्स नाम दिया था। यही टीम अब एमसीयू की नई सरकारी अवेंजर्स टीम के रूप में जानी जाती है, और अवेंजर्स डूम्सडे में उनकी वापसी की पुष्टि पहले ही हो चुकी है। SDCC 2026 के हॉल एच पैनल में अवेंजर्स डूम्सडे का एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाया गया। इस फुटेज में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम, फैंटास्टिक फोर, एक्स-मेन और कई MCU हीरोज दिखाई दिए। थंडरबोल्ट्स बाय न्यू अवेंजर्स के कलाकार भी पैनल का हिस्सा थे, जिससे यह साफ हुआ कि यह टीम डॉक्टर डूम के खिलाफ होने वाले मल्टीवर्स युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हालांकि मार्वल ने SDCC 2026 में न्यू अवेंजर्स की किसी नई अलग स्टेज एंट्री या पूरी नई टीम का औपचारिक अनावरण नहीं किया। चर्चा का केंद्र अवेंजर्स डूम्सडे का फुटेज और पहले से स्थापित न्यू अवेंजर्स टीम का आगे की कहानी में शामिल होना था। SDCC 2026 में मार्वल स्टूडियोज ने आधिकारिक तौर पर ब्लैक पैंथर 3 की घोषणा की और पुष्टि की कि फिल्म 15 दिसंबर 2028 को रिलीज होगी। निर्देशक के रूप में रायन कुगलर वापसी करेंगे, जबकि लेटिटिया राइटशुरी और विंस्टन ड्यूक एम्बाकू भी कहानी का हिस्सा रहेंगे। सबसे बड़ा सरप्राइज तब आया जब रायन कुगलर ने स्टेज पर डेविड जॉनसन को बुलाया। उन्होंने पुष्टि की कि डेविड जॉनसन फिल्म में बड़े हो चुके टीचला आई टूसा का किरदार है। भाई, ये वही बच्चा है जिसे ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के अंत में नकिया ने टीचला और नकिया के बेटे के रूप में दिखाया था। अब यह किरदार अगला ब्लैक पैंथर बनने की राह पर होगा। रायन कुगलर ने यह भी स्पष्ट किया कि शूरी की कहानी खत्म नहीं हुई है।
लेटिशिया राइट फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी। इसका मतलब है कि ब्लैक पैंथर 3 में शूरी और नए टचल्ला आई दो की कहानी साथ साथ आगे बढ़ सकती है। हॉल एच में दिखाए गए लोगों और घोषणा से यह संकेत मिला कि फिल्म वकांडा की विरासत, टी-चल्ला की नई पीढ़ी और भविष्य के नेतृत्व पर केंद्रित होगी। मार्वल ने पूरी कहानी या ट्रेलर नहीं दिखाया, लेकिन यह साफ कर दिया कि अब ब्लैक पैंथर की विरासत अगली पीढ़ी तक पहुंचेगी। अगर YouTube के लिए देखा जाए तो सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि चाडविक बोजमान के टी-चल की जगह किसी नए अभिनेता को वही किरदार निभाने के लिए नहीं लाया गया। इसके बजाय मार्वल ने वकांडा फॉरएवर में पहले से स्थापित टी-चला के बेटे को बड़ा करके नई पीढ़ी के ब्लैक पैंथर के रूप में पेश करने का फैसला किया। इस भूमिका के लिए डेविड जॉनसन को चुना गया। और अब आते हैं उस पल पर जिसका इंतजार शायद हॉल एच में बैठा हर मार्वल फैन कर रहा था। पूरे इवेंट में डॉक्टर डूम की चर्चा हुई, फैंटास्टिक फोर ने स्टेज पर धमाकेदार एंट्री की और न्यू एवेंजर्स ने भविष्य की झलक दिखाई। लेकिन मार्वल का सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बाकी था। जैसे ही सभी को लगा कि प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी है, अचानक हॉल एच की सारी लाइट्स एक बार फिर बुझ गईं। पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। विशाल स्क्रीन पर सिर्फ आग की लपटें दिखाई देने लगी। कुछ सेकंड बाद SDCC 2026 में घोस्ट राइडर का ऐलान पूरे इवेंट के सबसे बड़े सरप्राइज में से एक था। मार्वल स्टूडियोज ने हॉल एच पैनल के दौरान आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि रायन गॉसलिंग MCU में घोस्ट राइडर का किरदार निभाएंगे। साथ ही ये भी बताया गया कि फिल्म का निर्देशन शॉन लेवी करेंगे, जिन्होंने पहले डेडपुल एंड वुल्वरीन बनाई थी। फिल्म की रिलीज 2028 के लिए योजना में है। घोषणा के दौरान मंच पर रायन गॉसलिंग भी आए। उन्होंने कहा कि घोस्ट राइडर ऐसा किरदार है जिसे वह लंबे समय से निभाना चाहते थे। शॉन लीवी ने भी इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्साह जताया और दोनों ने मिलकर घोस्ट राइडर को MCU में लाने की बात की। यह पहली बार होगा जब घोस्ट राइडर को मार्वल स्टूडियोज के मुख्य MCU में एक स्टैंडअलोन फिल्म मिलेगी। घोस्ट राइडर का सबसे लोकप्रिय कॉमिक्स अवतार जॉनी ब्लेज है। वह एक स्टंट बाइक राइडर होता है जो अपने पिता को बचाने के लिए मेफिस्टो से सौदा कर लेता है। इस सौदे के बाद उसकी आत्मा स्पिरिट ऑफ वेंजेंस से बंध जाती है। जब भी बुराई अपने चरम पर होती है, उसका सिर आग से जलती हुई खोपड़ी में बदल जाता है और वह घोस्ट राइडर बन जाता है। उसकी सबसे खतरनाक शक्तियों में हेलफायर, पेनेंस टेयर और उसकी जलती हुई चेन शामिल है। पेनेंस टेयर के जरिए वह सामने वाले को उसके किए हुए हर पाप का दर्द महसूस करा सकता है। हॉल एच में घोस्ट राइडर के ऐलान के साथ मार्वल ने यह भी संकेत दिया कि MCU अब केवल विज्ञान और मल्टीवर्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सुपरनेचुरल दुनिया जैसे मेफिस्टो, दानवी शक्तियां और अलौकिक किरदार भी आगे की कहानियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह घोस्ट राइडर को MCU के सबसे अलग और रहस्यमयी हीरो के रूप में स्थापित करता है। इस घोषणा ने इसलिए भी उत्साह बढ़ाया क्योंकि इससे पहले घोस्ट राइडर को बड़े पर्दे पर निकोलस केज निभा चुके थे, जबकि टीवी सीरीज एजेंट्स ऑफ LD में रॉबी रेयस का संस्करण दिखाया गया था। लेकिन रायन गॉसलिंग वाला घोस्ट राइडर मार्वल स्टूडियोज के मुख्य MCU का नया संस्करण होगा।